हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है आपका। त्रिभुज ए बी सी है ना। यहाँ पर देखो त्रिभुज दिया हुआ है, ये आप बना लेना। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ना। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में क्या क्या है? साइन ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू होगी। तो एक एक करके इनके मान को हम यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कह रहा है कि कोण बी आपका समकोण है, तो एक हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इस प्रकार से मान लीजिए समकोण त्रिभुज बन गया। इस प्रकार से हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका हमें नामकरण कर देना है ए बी सी के रूप में। यहाँ पर देखो कोण बी समकोण है, इसलिए इसको हम बना दे रहे हैं समकोण। ये समकोण है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? कोण बी। तो ए बी सी और लिख दो ए से बी से सी। ठीक है। हमें आपको पता है कि ए से सी भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ए से बी भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। बी से सी भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है। अब देखो प्रश्न में कुछ दिया हुआ है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी रखोगे? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 24। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी से सी कितना हो जाएगा हमारा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ए सी या सी ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो ए सी या सी ए की वैल्यू हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए हल में हमें लिखना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है अभी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण यहाँ पर देखो क्या है हमारा? AC। तो मतलब AC का स्क्वायर करेंगे। लंब क्या हो जाएगा हमारा? BC। तो BC का भी स्क्वायर होगा प्लस आधार कितना हो जाएगा? AB या BA। AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC की वैल्यू नहीं पता है, AC की वैल्यू ही हमें निकालना है। बाकी BC की वैल्यू देखो 7 दिया है और AB की वैल्यू 24 दिया है। तो इसको हम हल करके AC की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो BC बराबर है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो क्योंकि BC का स्क्वायर है, प्लस AB कितना है? 24। 24 का स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू 7 सत्ते 49। और जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा। 576। इन्हें ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को आप जोड़ दो। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो AC स्क्वायर करके आ जाएगा। 9 में 6 जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका 15, 5 हासिल 1, 4 और 7, 7 4 11, 1 12, 2 हासिल 1, 5 1 6। ये हो गया 625। यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे आप तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट 625। इस 625 को हम 25 गुणे 25 करके लिख सकते हैं। 25 25 में 625। तो एक 25 बाहर आ जाएगा, है ना। एक का जोड़ा बन रहा है, एक 25 बाहर आ जाएगा। मतलब AC की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर में दिया है। तो ए भी हमारा सेंटीमीटर। देखो ये दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो ए भी वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर में। तो AC का मान हमने ज्ञात कर लिया है। एक मिनट, AC की वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया। AC की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, कितना हो गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है। देखो
हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, और कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। देखो, ए जो है एक कोण है, तो ए वाला कोण हम लेंगे, ए वाला कोण, ए साइन ए। तो एक शॉर्टकट हमें सूत्र पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये जो पहला वाला है यल और के, ये साइन के लिए है, और दूसरा वाला जो है ये कॉस के लिए है, तीसरा वाला टेन के लिए। ठीक है, तो साइन ए चाहिए, तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण, इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, यही होगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना होगा भाई यहाँ पर, बी सी, लंब कितना होगा बी सी, कर्ण कितना होगा ए सी, कर्ण कितना होगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो साइन ए की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास आ गया, साइन ए की वैल्यू इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब कॉस ए की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, ए बी या बी ए, कर्ण क्या हो जाएगा आपका ए सी, है ना। तो बी ए, बी से ए कितना है 24, और ए सी आपका हो जाएगा 25। तो कॉस ए की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, कॉस ए की भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमको साइन सी और कॉस सी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जो कोण ए है, साइन ए निकालना था हमें, कोण ए, साइन ए फाइंड करना था, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को हम लंब लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, लंब। जिस कोण को निकालना है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। जैसे अब इसमें देखिए साइन सी लिखा हुआ है, तो सी, कोण सी कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है कोण सी। तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, ए बी। तो यहाँ पर ए बी को हम लंब मानेंगे, और इसको क्या मान के चलेंगे, आधार मान के चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक त्रिभुज और बनाना होगा, क्योंकि अब हम कर्ण लेकर चलने वाले हैं, है ना, कर्ण लेकर चलने वाले। तो देखिए, वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, इसी को अगर हम रोटेट कर दें, देखो सी, कोण सी को हम कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, ये ऐसे, ऐसे सेट करोगे तो यहाँ पर देखिए कोण सी चाहिए था, सी, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, है ना, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया, सी के लिए जब हम चित्र बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा, सी यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, ए हमारा यहाँ हो जाएगा। ए बी जो है 24, बी सी हमारा 7, ए सी कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से जब हम त्रिभुज को घुमा देंगे तो ये बन जाएगा। एक कोण सी, कोण सी के सामने का, सामने की भुजा ए बी, इसको हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि जगह हमारे पास पर्याप्त हो जाए, है ना। बाकी चीज़ों को हमने छोटा करके एक साइड में कर दिया। ठीक है। अब देखिए, साइन सी निकालना है हमें,
साइन सी क्या होगा, और साथ में कॉस सी भी निकालना है। कॉस सी क्या होगा, देखो साइन के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन के लिए क्या लेकर चलेंगे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा, अब सी के सामने लंब होना चाहिए, कोण सी के सामने लंब होना चाहिए, कोण सी के सामने लंब है। देखो आप तो त्रिभुज को नहीं घुमा पाओगे इस तरीके से, है ना। आपको समझाने के लिए हमने इसको घुमा दिया, लेकिन आपको ए के लिए एक अलग चित्र बनाना होगा, सी के लिए एक अलग इस तरीके से चित्र बनाना होगा। इसमें ध्यान देना होगा, ए बी 24 है तो 24 ही रहना चाहिए, बी सी 7 है तो 7 ही रहना चाहिए, ए सी 25 है तो 25 ही रहना चाहिए, इसके मान में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सी के लिए इस वाले त्रिभुज का या इस वाले, अब इसको भी मैंने बदल लिया है तो यूज करते हैं। लंब कितना हो जाएगा भाई, 24 बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 25 कॉस सी। तो कॉस के लिए आधार बटे कर्ण लेकर चलेंगे, तो सी के लिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा सी बी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। तो सी बी कितना हो गया 7, और ए सी कितना हो जाएगा 25, ठीक है। इस तरीके से कॉस सी की भी वैल्यू हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताओ, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, इससे हम समझ पाएंगे कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ पाए।